हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके वाई एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है सीके वाई एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग आजकल देख रहे हैं शिफ्ट वाइज। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, तो 3/10/2018 तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहले शिफ्ट के क्वेश्चन को देख रहे हैं पहले, ठीक है। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने धातुएं आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी उपधातुएं हैं, तो 6। बताइए कौन कौन सी 6 उपधातुएं हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों, आप सभी से मेरा आग्रह है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा रहे हैं तो एक सब्सक्राइबर पर आपको 5 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि चैनल को ग्रो करना है और इसके लिए आप मेरे इस मोबाइल पर मैसेज कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है, बट सब्सक्राइब करवाइए और अपना पैसा लीजिए मेरे से, ठीक है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, तो काला हिरन है, ठीक है। और ऑक्जेलिक जो एसिड है का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो टमाटर है। टमाटर में कौन सी एसिड पाई जाती है, तो ऑक्जेलिक एसिड पाई जाती है। नेक्स्ट है, 2017 में प्रकाशित पुस्तक व्हाई आई एम अ हिंदू के लेखक कौन है, तो शशि थरूर हैं। नेक्स्ट है, उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के किस पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के किस पर निर्भर करता है, तो घनत्व पर। नेक्स्ट है, कौन सा भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। कौन सा भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, तो खेल, ठीक है। अगला है, किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा कितना होता है। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा कितना होता है, तो 1 से अधिक। नेक्स्ट देखिए, आप वीडियो को पहले पूरा वॉच कीजिए। वॉच करने के बाद देखिए कि आप इसमें से कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है, पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें, तो पानी का आणविक द्रव्यमान होता है 18, ठीक है। नेक्स्ट है, ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन है, तो दीपा कर्माकर है, ठीक है, दीपा कर्माकर। अगला है, कौन MgCl2 में विलय है, तो कौन MgCl2 में विलय है, तो जल, ठीक है। द्विविखंडन द्वारा क्या प्रजनन होता है, तो अमीबा में प्रजनन द्विविखंडन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, पुरःस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव किसमें प्रवेश करता है, तो मूत्र मार्ग में। किसने रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया, तो नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल 200 न्यूटन और इसका द्रव्यमान 100 kg है, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा, तो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि F बराबर क्या होता है, A में फॉर्मूला से हो जाएगा। A त्वरण होता है, एक्सीलरेटर होता है, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक सोलर सेल किससे बना होता है, तो सिलिकॉन से बना होता है। इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था, तो बाबर द्वारा, ठीक है। तो बताइए कि लोदी वंश के संस्थापक कौन थे। मैंने पिछले वीडियो में करा रखा है, तो लोदी वंश के संस्थापक कौन है, तो बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है, तो अमरावती है। और आंध्र प्रदेश कब बना था, तो आंध्र प्रदेश बना था 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर, बताइए कब बना था, 1 अक्टूबर को बना था। सन ईस्वी इसमें कमेंट कीजिए, ठीक है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो
आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन है, हरिचंदन है, ठीक है। और यहाँ के मतलब सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है जगनमोहन रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी। नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार की कोशिका में त्वचा बनती है? तो अधिचर्म कोशिका में। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? तो हाइड्रोजन है, ठीक है। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 होता है? तो 2 8 10 10 3 13 यानी एल्युमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट है, क्योंकि एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 13। प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 750 वाट इलेक्ट्रिक इस्त्री का उपयोग किया जाता है। तो इस्त्री द्वारा एक दिन में खपत ऊर्जा कितनी होती है? तो 6 यूनिट होती है, ठीक है। सद्भावना के लिए यूनिसेफ के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो लिली सिंह को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट देखिए, पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लेखक कौन है? तो SM खान है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है जब यह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करता है। यदि विभवांतर 127.5 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी? तो 8.5 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, RRB ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 3/10/2018 शिफ्ट सेकेंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, जो कि GK GS है। इसमें ज़्यादा GS है क्योंकि ग्रुप डी में ज़्यादा GS ही आएगा, आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। दांतों का टूटना तब शुरू हो जाता है जब मुंह का pH मान कितना हो जाता है? 5.5 से कम हो जाता है। किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं? तो मुकुलन विधि में, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? तो 18, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, ठीक है। अगला है, कार्बन तत्व के प्रतीक में कितना अक्षर होता है? तो 1, क्योंकि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होती है और इसे C से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किस से संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक। और बताइए कि भाग 3 किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से, ठीक है। और भाग 5 किससे संबंधित है? आप कमेंट कीजिए प्लीज। एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया वस्तु एवं सेवा कर को। नेक्स्ट है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है तो वह किससे संबंधित है? तो 16वें समूह और तीसरे आवर्त से, ठीक है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व होते हैं? तो आवर्त 6 में 32 तत्व होते हैं। व्हिटली अवार्ड्स, जिन्हें ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है, कि प्राप्तकर्ता कौन है? तो संजय गुब्बी, पूर्णिमा बर्मन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का कौन सी ईस्वी में गुजरात का एक विस्तार कर लिया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का कौन सी ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया? तो 390 ईस्वी में। कब? 390 ईस्वी में, ठीक है। चलिए बताइए कि आपके गुजरात के CM हैं कौन हैं? तो विजय रूपानी है। कौन है? तो विजय रूपानी। और गुजरात की स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई 1960 ईस्वी में, ठीक है। और 1 मई 1960 ईस्वी में। और यहाँ के
गवर्नर कौन है? तो श्री आचार्य देवव्रत है और यहाँ की कैपिटल है गांधीनगर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। नेक्स्ट है, जी की एसआई त्वरण की एसआई इकाई के बराबर होती है, जो कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध होते हैं, क्या? बहुत कमज़ोर होते हैं। किन युग्मों की एसआई इकाइयाँ समान है? तो कार्य और ऊर्जा। और एक और है बल और भार। ठीक है, वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारे हड्डियों में किस प्रकार के ऊतक होते हैं? तो संयोजी ऊतक होते हैं। ठीक है दोस्तों, बोलने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ आप इसे शेयर करते रहिए। ठीक है, आपसे मेरी विनती है, प्लीज़ आपके एक शेयर से मेरे को बहुत सारे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए देखिए, कौन सा प्रमुख शहर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है? तो अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद। यदि अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात। ठीक है, गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी में, और यहाँ के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और सीएम है विजय रूपानी। ठीक है, और यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। यदि 25 नेक्स्ट है, यदि 25, 35 और पी क्रमिक अनुपात में है तो पी का मान क्या हो सकता है? 49 हो सकता है। ठीक है, ये क्या दिया है? नेक्स्ट देखिए, दौलत खान के बाबर को काबुल में किसके विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपने निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा है? तो सम्राट इब्राहिम लोदी। 5 ओम प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाता है। 5 ओम प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाता है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए, तो 1.5 ओम। नेक्स्ट देखिए, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 3/10/2018 शिफ्ट थर्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई द्वारा किसकी विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है? तो सरकारी प्रतिभूतियाँ। नेक्स्ट है, शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को किसके रूप में मुगलों ने जारी रखा था? तो रुपया के। ठीक है, मेंडली को आवर्त सारणी किस वर्ष के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो 1872 ईस्वी में। ठीक है, बताइए कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? तो अमरावती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश की इकलौती रिफाइनरी है और यह देश में भारतीय तेल रिफाइनरी की श्रृंखला में किस स्थान पर आती है? तो 6ठे स्थान पर। मेरिस्मेटिक ऊतक, ठीक है, एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं, तब बनाते हैं क्या? अस्थायी ऊतक। ठीक है, किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है? तो पैरेन्काइमा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? तो गैस। नेक्स्ट देखिए, योनि किसकी ओर जाती है? तो गर्भाशय की ओर। ठीक है, गर्भाशय की ओर। नेक्स्ट देखिए, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये ऋणात्मकता हो जाएगा। ठीक है, इसमें माइनस का चिन्ह लग जाएगा। मनुष्य में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का क्या सेट होता है? तो XX होता है, पुरुषों में XY होता है। ठीक है, मैंने बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन
अपने इस CKY एजुकेशन चैनल पर करा रखा है। यदि आपको देखना है तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर बायोलॉजी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। किसने रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किया? तो ओ पीनरस्लेवम। ठीक है। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु क्या है? तो कृष्ण मृग। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर हैं हरिचंदन। ठीक है, इनका पूरा नाम है आपका विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, और यहाँ के CM हैं कौन? तो यहाँ के CM हैं जगमोहन रेड्डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और राज्य पशु हो गया कृष्ण मृग। ठीक है, यानी काला हिरण। जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। क्या? कॉपर प्रतिक्रिया नहीं करता है। किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव को ऊर्जा और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, एक तत्व 2882 की इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के साथ आवर्त में रखा गया, तो आधुनिक आवर्त सारणी में यह किस आवर्त में होगी? तो 4 आवर्त में। ठीक है, भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविज़न तक के विकास की नींव किसने रखी? तो हाइनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो राजीव गांधी को। ठीक है, एक कार सड़क के किनारे से गिरकर 0.5 सेकंड में ज़मीन पर आ पहुंचती है, तो बताइए कि अगर G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो ज़मीन से टकराते समय इसकी गति क्या होगी? तो 5 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड होगी। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, और आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप बताइए कि आंध्र प्रदेश के CM कौन है? तो आंध्र प्रदेश के CM कौन है? तो जगमोहन रेड्डी है। एंड वहाँ के गवर्नर कौन है? तो वहाँ के गवर्नर है हरिचंदन, यानी विश्वभूषण हरिचंदन है। ठीक है, और एक और पूछे हैं, एक और स्टेट के, तो कौन? गुजरात के स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी, और वहाँ के राज्यपाल हैं श्री आचार्य देवव्रत, और वहाँ की CM कौन है? तो विजय रूपानी है। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। और आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, जैसे हमने पूछा क्या, दीपक कर्माकर ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो दीपक कर्माकर, जो कि क्या है, जो कि भारतीय महिला जिम्नास्ट है। ठीक है, चलिए, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कुछ, तो बताइए कि अतुल दास किस खेल से संबंधित है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो तीरंदाजी से। और द्युति चंद एथलीट से। ठीक है, यदि आपकी बात करें दीप्ति शर्मा तो क्रिकेट से। चिराग सेठी बैडमिंटन खेल से संबंधित है। और सुरेश यादव पारा तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट है मनीष नरवाल पैरा शूटिंग से संबंधित है। और है दूत भोकानाल किस खेल से संबंधित है? तो रोइंग से संबंधित है। राहुल अवारे किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए अब बताइए कि मरियप्पन थंगावेलु किस खेल से संबंधित है? एंड मणिक बात्रा किस खेल से संबंधित है? रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है? तो
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। बाय, लव यू।